हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जीर्ण ज्वर के बारे में देखेंगे। अगर ज्वर बॉडी में 21 डेज के बाद भी रहे तो उसे जीर्ण ज्वर कहते हैं। इसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आएंगी, वेट लॉस होगा और उसी के साथ बॉडी डिहाइड्रेट भी होगी, क्योंकि अग्निमांद्यता की वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा और आदमी को भूख नहीं लगेगी। अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रक्त धातु पे होगा। तो प्लीहा वृद्धि ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला गया है। जनरली जीर्ण ज्वर ये माइल्ड और परसिस्टेंट फीवर रहता है, जो कि लो ग्रेड टेम्परेचर रहता है, यानी मंद ज्वर है। इसमें रात्रि में भी आ सकता है ये। इसके साथ ही इसका अग्नि पे क्या इम्पैक्ट है, तो अग्नि मांद्यता करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही डाइजेस्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अग्नि मंदता की वजह से खाना खाने का मन नहीं करेगा। इसके साथ ही ये फटीग, वेट लॉस, यानी आदमी का वेट गिरने लगेगा और डायरेक्टली रक्त धातु पे इसका इम्पैक्ट होता है। उसकी वजह से ये रक्त इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्प्लीन। सो ये स्प्लीन एनलार्जमेंट में, दैट इज प्लीहा वृद्धि में रिस्पॉन्सिबल रहता है। स्प्लीन में कंजेशन होकर स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। तो जैसे हमने पहले बोला कि जीर्ण ज्वर की वजह से अग्नि मांद्यता होती है, दीपन और पाचन की वजह से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। अग्नि प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन इम्पॉर्टेंट है। सो वीक डाइजेशन से ये स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये हेल्प करेगा कि डाइजेशन बढ़ जाए, जिसमें कुछ ड्रग्स भी बोले हैं। पिप्पली रसायन, चित्रकादि वटी, त्रिकटु, ये सारे ड्रग्स है जो अग्नि दीपन और अग्नि पाचन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जीर्ण ज्वर में बॉडी पहले ही वीक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिम्मन और रसायन का इम्पोर्टेंस है। जैसे कि ब्रिम्मन बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। धातु का क्षय, उसको नॉर्मलाइज करने में ब्रिम्मन एंड रसायन कर्म इम्पोर्टेंट है। धातु को समावस्था में लाने के लिए ब्रिम्मन एंड रसायन चिकित्सा की जाती है। निरूह बस्ती मेनली त्रिदोषास एलिमिनेशन के लिए हेल्प करेगी, जो कि पक्वाशय में स्थित होंगे। इसी के साथ अनुवासन बस्ती, जो एलिवेटेड कफ एंड पित्त है, उसको उनका शमन करने के लिए और अग्नि को बढ़ाने के लिए अनुवासन बस्ती करनी चाहिए। बॉडी में जैसे ही हेवीनेस आती है, उस हेवीनेस को कम करने के लिए हमें शिरोविरेचन करना चाहिए। सेंस ऑर्गन जो अफेक्ट हुए उनको नॉर्मलाइज करने के लिए शिरोविरेचन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कान, नाक, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इसमें इम्पेयरमेंट आता है, मतलब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। इनकी फंक्शन रिस्टोर करने के लिए शिरोविरेचन इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि टेस्ट को रिस्टोर करना हो, सेंसरी रिस्पॉन्स को बढ़ाना हो, इसके लिए शिरोविरेचन इज वन अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट थेरेपी। इसके साथ ही बाह्य उपचार जो है वो भी मेंशन किए। उष्ण ज्वर में, दैट इज हॉट फीवर में, शीत अभ्यंग और शीत प्रदेह करना चाहिए। इसके साथ ही शीत ज्वर में जो कोल्ड फीवर रहता है, मतलब फीवर्स विद चिल्स रहते हैं, उसमें उष्ण अभ्यंग, उसके साथ ही उष्ण प्रदेह इंडिकेटेड है। इसके साथ ही बॉडी में वीकनेस की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नरिशिंग फूड्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी में जो क्षीणता आई है, जो बॉडी में वीकनेस आई है, उसको कम किया जाए। यही यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में बोला गया है कि ब्रिम्मन करना चाहिए, जिससे बल्य एंड वाइटलिटी रिस्टोर हो जाएंगी, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेंगी। और इसके साथ ही एक्सटर्नल थेरेपीज भी बताई है और बस्ती भी बोला है, स्वेदन करने का भी बोला है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ फॉर्मुलेशंस बोले हैं, जैसे कि च्यवनप्राश, उसके साथ ही अश्वगंधा अवलेह, पिप्पली रसायन, शतावरी घृत एंड द्राक्षादि लेह। शमन औषधीज में मेनली गुड़ूची, पिप्पली, ये ड्रग्स यूज होते हैं। सो गुड़ूची एंड पिप्पली से बने वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। अभी इसकी चिकित्सा के बारे में देखेंगे। जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में फर्स्ट इज निदान परिवर्जन। हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, उसी के साथ प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। औषधि योग में बोला गया है कि 64 प्रहरी पिप्पली
स्वर्ण बसंत मालती और अमृत सत्व बोला है। इसी के साथ और भी फॉर्मुलेशंस है जो कि हमें औषधि योग में लेनी चाहिए। आफ्टर दी भोजन, भोजन के बाद हमें क्रुच्चादि क्वाथ लेना चाहिए। अगर बॉडी में दाह प्रेजेंट हो यानी बर्निंग सेंसेशन हो तो वहाँ पे शीत धौत घृत का अभ्यंग करना चाहिए। इसी के साथ पथ्य अपथ्य पालन भी बोला गया है। पथ्य में लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, उसी के साथ वार्म वाटर लेना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, ताज़े फल भी खाने चाहिए। अपथ्य में बोला है कि जो कि हेवी हेवी और ऑयली फूड है, उसी के साथ स्पाइसी फूड है, दीवा स्वप्न नहीं करना चाहिए और ओवर एक्सर्शन भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।